बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं। तो आज ही हम बनाएंगे बेकार चीज़ों से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरह की बेकार चीज़ें जो होती हैं हम फेंक देते हैं, इसी का यूज़ करेंगे और बहुत सारी ढेरों ढेर चीज़ें बनाएंगे। तो चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह के जो दो खाली बॉक्स, तो आप जो है कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। तो आज इससे बनाएंगे ज़बरदस्त सा हम जो है ऑर्गेनाइज़र। तो ये दोनों बॉक्स एक ही तरह के हैं, तो इन्हें में जो है बहुत ही प्यारे से बॉक्स हैं और मज़बूत वाले हैं। तो इनके जो कैप है, इनको अंदर वाली साइड, जो साइड वाले हैं, इन्हें अंदर फोल्ड कर देंगे। तो ये दोनों जो साइड से हैं, तो मैंने जो है इन्हें अच्छे तरीके से पका कर दिया दोनों बॉक्स को। तो ये देखें जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका कैप है इस पे थोड़ा सा कार्डबोर्ड और हार्ड वाला लगा देंगे। हमें ऊपर दूसरा बॉक्स लगाना है, तो इसलिए हम इसका कार्डबोर्ड जो है हार्ड वाला लगा रहे हैं, ऊपर दूसरा बॉक्स लगाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम जो है खूबसूरत सा कोई पेपर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह का वॉल पेपर पड़ा हुआ है, तो यही लगाऊंगी मैं। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। हम कुछ ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा खूबसूरती के लिए हम लगाएंगे। आप इसे हेजिटेस भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसी तरह से भी आप इन्हें जोड़ के और आप जो है इसे ऑर्गेनाइज़र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे, तो इस पे हम वॉल पेपर लगाएंगे। आप जो है जो पेपर होते हैं खूबसूरत वाले, तो वो भी लगा सकते हैं, जो बुक्स वगैरह पे बच्चों के लगाते हैं हम। तो ये देखें जी, ये दोनों ये देखें जी, इस तरह से लगा दिया है। अब दोनों बॉक्स को जो डब्बे हैं कार्डबोर्ड वाले, तो इस तरह से हम इनको ज्वाइंट करेंगे। ग्लू लगा के इन्हें मैंने अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब जी हम नीचे वाली साइड, जो नीचे वाला बॉक्स है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से वॉल पेपर लगाएंगे। थोड़ा सा बस लगाएंगे ताकि इसकी लुक जो है लुक वाइज अच्छा लगे। तो ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे। जो लोगो इसका नीचे जो है लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर ही हम लगाएंगे, ताकि जो इसका जो इंग्लिश लिखी हुई है तो ये छुप जाए। तो ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र लग रहा है, तो ये बहुत ही प्यारा सा बनेगा। अब जी हमने ये सारा पेपर लगा दिया है, वॉल पेपर। तो अब ऊपर वाली साइड में भी हम एक कार्डबोर्ड लगा लेते हैं, ताकि ऊपर वाली साइड से भी हैंग करेंगे हम, तो ये भी मज़बूत सा जो है कार्डबोर्ड लगा दिया हमने। तो अब जी है ग्लू लगा के से अच्छी तरीके से हमने चिपका लिया है। अब यहाँ पे भी हम वॉल पेपर लगाएंगे। तो ये देखें जी, कितना प्यारा ये लग रहा है। ये इसे हमने रेडी कर लिया है। तो आप इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम उल्टी साइड पे इस तरह से हम हैंग करेंगे दीवार के साथ। तो इस तरह का रस्सी का पीस लगा लिया है हमने, और ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर ग्लू लगा के हमने थोड़ा सा इसके ऊपर कार्डबोर्ड लगाया, ताकि ये अच्छी तरीके से मज़बूत हो जाए। तो ये देखें जी, हमने इसे दीवार पे हैंग किया है। आप चाहें तो इसे वॉशरूम में आप जो है दरवाजे के पीछे इसको हैंग कर दें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें मैंने ब्रश वगैरह, कंघे वगैरह, परफ्यूम वगैरह रख दिए हैं। आप इसे किसी तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कटर पेंस जो है पेंसिल वगैरह, या कोई भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब अगला आइडिया इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के हिसाब से है। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक ले ली है हमने, तो इसको ऊपर वाला बॉटम, नीचे बॉटम भी इसका कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा, तो अलग कर लेंगे और ऊपर से अलग कर लेंगे कैप वाला हिस्सा। अब जी इसे भी प्लेन कर लेंगे हम, ऊपर वाले हिस्से को, और बॉटम से हम इसको थोड़ा सा और कटिंग करेंगे। तो रैपर हटा दिया है मैंने, और इस तरह से इसको इतने साइज से कटिंग कर लेंगे। जो प्लेन जगह होती है उसे हाफ कटिंग कर लेंगे हम। तो आप चाहें तो निशान लगा के भी इसे कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्लास्टिक वाली रस्सी होती है, तो हम लेके अगर आते हैं, या कोई ऐसे धागे वगैरह होते हैं, तो ये ऐसे ही बिखरे रहते हैं। तो आप इस तरह से इनमें रख के, तो ऊपर से कैप बंद कर दें, और आसानी से आप खोल के, और जो है जो भी धागा वगैरह ये रस्सी हो, तो आप उस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें जो है कैप में होल कर लिया है मैंने, ताकि और ये आसानी से हम कैप खोलना और बंद करना ना पड़े।
जब भी हमें रस्सी वगैरह यूज़ करनी हो तो इस तरह से कैप से ही हम रस्सी को यूज़ कर सकें। तो ये देखिए जी, होल कर लिया है मैंने। तो थोड़ा सा खुला सा होल कर लूँगी ताकि आराम से रस्सी निकल आए। आप इस तरह से नलकियाँ वगैरह भी जो है, नलकियाँ वगैरह बोतल में रख के तो जो होती हैं तो ऊन वगैरह सब इस तरह से रख सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से उलझती भी नहीं है और आपको आसानी होती है। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। ये देखिए जी, कितनी आसानी से ये निकल रही है रस्सी। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया मेरा इस तरह की जो सालगिरह के लिए केक लेके आते हैं हम बाहर से, तो वो जो कार्डबोर्ड है और जो हम चमक वाली जो पेपर होता है वो कटिंग करके इस तरह के जो रोल होते हैं उसमें डाला होता है। तो ये हम लेके आए थे सालगिरह के लिए। तो इसका भी आज हम इन्हें तो हम वैसे ही फेंक देते हैं, इसका ये रोल होता है। तो हम इसका ज़बरदस्त जो है यूज़ करेंगे। तो ये पेपर उतरा हुआ था तो इसके साथ मैंने इस तरह से ग्लू लगा के इसे अच्छे तरीके से चिपका लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा हो रहा है, इससे मैं ऊपर से भी कटिंग करूँगी और नीचे से भी कटिंग करूँगी। हमें जो है इतना लंबा जो है रोल जो है ये नहीं चाहिए, पाइप रोल पे पाइप। तो इसको हम कटिंग करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। तो ऊपर से प्लेन कर लिया है। अब नीचे जो है इसको भी अच्छे तरीके से हम पक्का कर लेंगे पेपर को। तो नीचे इसके लोहे का ये बना होता है तो ये भी हम उतारेंगे इसको। तो सबसे पहले जो है कार्डबोर्ड हमने ये वाले जो गत्ते होते हैं केक के लिए लेके आते हैं, इनको जो है जगह बहुत ही जगह जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पतीला गर्म वगैरह हो तो आप किचन में भी इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, किचन काउंटर पे। तो आपका किचन काउंटर भी नहीं गंदा होता और नीचे से जो है आप कोई पतीला वगैरह गर्म भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी छोटा सा आइडिया था लेकिन आपको जो है पसंद आया होगा। अब जी आप कार्डबोर्ड जो ये गोल वाले जो कार्डबोर्ड हैं इनका हम इस्तेमाल करेंगे। 2 कैप जो है लगा दिए मैंने, ये देखें जी 3 कैप लिए थे और तीनों हम इस तरह से लगा लेंगे। तो हम जो है नीचे ज़मीन पे ना लगे इसलिए इसके ऊपर इस तरह से हमने नीचे कैप लगाए हैं। अब जी जो हमने रोल लिया था ये बहुत ही लंबा है तो इसको नीचे से हम लोहे वाला हिस्सा निकाल देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। तो इसे आप जो है किसी चीज़ के साथ आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये देखें जी बहुत ही लंबा हो रहा है। तो अब इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये निकल आया है, इसका भी हम आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी ये बहुत ही बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा कटिंग कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा काट लगाऊंगी, बहुत ही आसानी से इसे कटिंग कर सकते हैं हम। कटर से जो है इसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी कटर से मैंने इसे कटिंग किया और सीजर से इसे कट कर लिया। नरम सा गत्ता होता है ये, कार्डबोर्ड होता है तो ये आराम से जो है कटिंग हो जाता है। अब जी हमने 2 जो है हम ये इस तरह के जो गोल वाले केक वाले जो मोड होते हैं तो ये लिए हैं कार्डबोर्ड। तो इसके ऊपर ये मैं लगा लूँगी जो रोल है, ग्लू लगा के अच्छे तरीके से इसे पेस्ट कर दूँगी ऊपर। तो ये देखें जी इसे अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया है ग्लू लगा के। अब जी ऊपर वाली साइड पे भी हम इस तरह से ही लगाएंगे, ग्लू लगा के पक्का कर लेंगे। तो वैसे भी हम इस तरह की चीज़ें तो वेस्ट में फेंक देते हैं, जो इसे कचरे में हम कबाड़ में फेंकते हैं तो बेकार में ही जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने घर की किचन के हिसाब से आप ऑर्गेनाइज़र बना लें तो आप जो है इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है अपने इस डाइनिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हैं और किचन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बेकार वेस्ट चीज़ों से हम आपके लिए आइडिया लेके आते हैं तो आप लोग बहुत ही पसंद भी करते हैं और आपके लिए वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं आइडिया। अब जी ये दोनों को मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है, बस इसको सेंटर में ही रख के तो अच्छे तरीके से ग्लू लगा लूँगी मैं। अब जी रस्सी का छोटा सा पीस ले लिया है और इस तरह से मैं लगाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। कोई भी चीज़ इसके ऊपर रखें तो जो है ये मज़बूती से लग जाए, ताकि वज़न पड़े तो ये हिले नहीं अपनी जगह से। तो ग्लू लगा के मैंने अच्छे तरीके से इसे चिपका लिया है। ये देखें जी ये अच्छे तरीके से पका हो गया है।
अब ये ज़बरदस्त हमारा जो है ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसके ऊपर इस तरह से मैंने गिलास रख लिए हैं। आप डाइनिंग टेबल पे इसके ऊपर गिलास भी रख सकते हैं और ये देखने में भी इतना खूबसूरत लगता है। ऊपर भी गिलास भी रख सकते हैं और कप्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो मैंने ऊपर कप रख दिए हैं, नीचे गिलास रखे हैं, तो ये कितना प्यारा लग रहा है। आप इसके ऊपर जो है किचन में जार वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये इतना खूबसूरत लगता है देखने में। आई होप कि आपको ये भी आइडिया अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया इस तरह के, जो हम कोई भी गिफ्ट वगैरह आता है या हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो इस तरह के जो कार्डबोर्ड, ये जो इसका होता है बहुत ही मजबूत इन बैग का होता है, तो आज इससे भी हम ज़बरदस्त सा आपके साथ आइडिया शेयर करेंगे। इनका जो ये पेपर होता है बहुत ही हार्ड वाला होता है, अच्छे वाला होता है। तो आप इससे बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये छोटा बैग था, तो इसको मैंने ऊपर से जो हैंडल वाली जगह है उसे कटिंग कर लिया है। तो उसको दोबारा से हम लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है। तो ये देखें जी, मैंने इसे फोल्ड कर लिया है अच्छे तरीके से। इसे मैं जो है प्लान कर लूँगी, बिल्कुल इनको जो है सही कर लेंगे। हम दोबारा इसके साथ हम जो है हैंडल लगाएंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। तो अब ये हैंडल भी लगा लेंगे। इसके साइज़ के हम इस तरह से साइज़ लेकर तो इनको कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, इन्हें मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब जी इसके साथ जो ये हमने बैग को फोल्ड किया है, यहाँ पे भी हम ग्लू लगा के इन्हें अच्छे तरीके से पक्का कर लूँगी। तो ये पक्का कर लिया है। अब इसके साथ हैंडल लगाएंगे। ये इस तरह की जो हम चीज़ें लेके आते हैं बेकार वाली, इनको हम यूज़ करें और जब तक दिल करे इस्तेमाल करें, वरना हम फेंक भी सकते हैं। तो इसलिए हमें दुख भी नहीं होता कि हमने खुद ही बनाए हैं। जितनी टाइम इनको यूज़ कर लें, हमारे पैसे तो खर्च नहीं हुए होते इनके ऊपर। तो ये देखें जी, दोनों हैंडल भी मैंने इस तरह से अटैच कर दिए हैं। तो ये देखें जी, दोनों साइड से हमने इसे पक्का कर लिया है। तो अब ये हैंडल को जो है अच्छे तरीके से चिपका लिया है। अब इसके अंदर आप इसको जो है ड्रेसिंग टेबल पे रख दें, तो इसके अंदर परफ्यूम वगैरह कोई भी मेकअप का सामान आप रख सकते हैं। तो मैं, मेरे पास जितनी चीज़ें थी मैंने वो रख दी हैं। तो आप किसी तरह मल्टीपर्पल के लिए यूज़ इसे कर सकते हैं। आप इसके अंदर ऑयल की बोतलें वगैरह भी रख सकते हैं, आपका किचन काउंटर गंदा नहीं होगा। तो जो इसके हैंडल है ये मुझे बहुत ही बड़े लग रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और जो है इसको खूबसूरत भी बना देंगे और इस तरह हैंडल को इस तरह से चिपका लेंगे, ताकि ये हम ड्रेसिंग टेबल पे या कहीं भी रखें तो ये पड़ा हुआ खूबसूरत लगे। तो ये देखिए, ये दोनों मैंने इस तरह से चिपका लिए हैं ग्लू के साथ। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया मेरा इस तरह के जो बेलन होते हैं, चकला होता है, तो ये जो है ये हमारा टूट गया है, इसके अंदर लकीर आ गई है, तो ये ख़राब हो गया। तो हम क्यों इसको फेंके, इससे हम ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे अपने किचन के लिए। तो इस तरह के जो कुरेशी वाले जो हमारे पास जो है पुराने ज़माने में ये बहुत होते थे, हर एक के घर में होते थे। तो हमने यही लिए हैं। तो मेरे पास दो थे, तो मैंने जो है पिंक वाला भी है, लेकिन पिंक का कोई और आइडिया हम बनाएंगे, लेकिन मैंने इस तरह का पर्पल वाला लिया है। तो ये मैं इसकी तरह से इसके ऊपर रख दूंगी ये बेलन, और गिलू लगा के मैं इसे उल्टी साइड पे हल्का हल्का चिपका लूँगी। अगर आपके पास गिलू नहीं है तो इसी जगह पे आप जो कुरेशी वाला जो ये जो है इस तरह का रुमाल है, तो इसके अंदर इस कोई भी धागा वगैरह ये रस्सी डाल के, तो इसके ऊपर आप कवर, बेलन जो चकला है इसके ऊपर, बेलन के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो ये कवर लगा के इसको खींच लें तो ये बंद भी हो जाएगा आसानी से। अगर आपके पास गिलू नहीं है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब इस तरह के कैप लिए और इसके नीचे हम इसको थोड़ी सी हाइट देंगे और इनको चिपका लेंगे ताकि ये ज़मीन पे ना लगे। तो ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो आप इस जगह पे आप जो है इस तरह के चॉपर रख सकते हैं, आप जो है इस जो जूसर मशीन होती है वो रख सकते हैं। तो इस तरह काउंटर पे रखने से जो है मशीन वगैरह ख़राब होती है, तो इस तरह आप गिलास भी रख सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे।